हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नवीन आज आप लोग के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी जो कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन सबको भी हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। सबसे मेन प्रॉब्लम हमें आती है तब भी हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, टाइप करना, थीसिस बना रहे हैं हम अपनी, या कोई रिसर्च पेपर आप लोग डिजाइन कर रहे हो, आपको पब्लिश करना है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं है कि आप वर्ड में कैसे आप टाइप करेंगे, तो अगर वर्ड आप यूज कर रहे हो, एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एज अ ऑथर या फिर एज अ स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट हैं आप, या फिर आप एमएससी में अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है फॉर्मेटिंग की। आपको रेफरेंसेस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है। अपने पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन में आपको कितना पॉइंट्स यूज करने हैं, फॉन्ट साइज क्या यूज करना है, रेफरेंसेस का फॉर्मेट क्या यूज करना है, इन स्पेसिंग कितनी यूज करनी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और अपना फोकस सारा का सारा कहाँ चला जाता है, कंटेंट छोड़ के हम फोकस किस पे करते हैं कि हाउ टू फॉर्मेट इट। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए कि भाई हाँ, फॉर्मेट हमारा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप मैनेज हो जाएगा, हमें सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना, कौन सी फिगर ऐड करनी है, कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर यूज हो रही है तो वो कैसे यूज करनी है। सिर्फ हमारा फोकस उस पर रहेगा कि कंटेंट क्या है हमारा, कितना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर हमें मिल जाए तो अपनी थीसिस टाइप करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी चीज का सब्स्टिट्यूशन आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ, जो कि बहुत सारे रिसर्चर्स यूज करते हैं, लेटेक। तो लेटेक आपका एक ऐसा सिस्टम है, या आप बोल सकते हो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें हेल्प करता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कितने अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम फॉर हाई क्वालिटी टाइप सेटिंग। जो हाई क्वालिटी टाइप सेटिंग है, जो हमें एमएस वर्ड में समझ में नहीं आती, क्योंकि हम डेली यूज में वो सब चीजें यूज नहीं करते, हमें प्रॉब्लम फेस होती है। सपोज करो आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस इंसर्ट करनी है एमएस वर्ड में, तो फॉर्मेट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, सिंबल्स इंसर्ट करने में हमें दिक्कत आती है। तो वो सारी चीजें आप लेटेक में बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मीडियम टू लार्ज टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपके साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे ये काफी यूज किया जाता है। सो लेटेक आपका एक वर्ड प्रोसेस नहीं है, जबकि ये हमें क्या अनकरेज करता है, नॉट टू वरी टू मच अबाउट द अपीयरेंस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट, बट कंसंट्रेट ऑन गेटिंग द राइट कंटेंट। तो यही बात मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि ये हमें क्या बोलता है कि आप जस्ट किस पे कंसंट्रेट करो, राइट कंटेंट पे आप कंसंट्रेट करो, फॉर्मेटिंग ये अपने आप संभाल लेगा। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, एक तरह से बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो हम यूज कर सकते हैं अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए, या फिर आपकी सिनॉप्सिस अगर आपको प्रिपेयर करना है इन फ्यूचर, फिर आप आगे बढ़ोगे, थीसिस आपको टाइप करनी है, तो वो सब चीजों में ये हमें काफी हेल्प करेगा। तो इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंगली अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डायरेक्टली नेट पे जा करके एक्सेस कर सकते हो, या आप अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है टेक्स्ट को यूज करने के लिए, और आपके पास अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में कुछ चीजें इंस्टॉल ना हो, तो आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, नेट पे जा करके ओवरलीफ का यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी ओवरलीफ, और ओवरलीफ में हम कैसे अपना आर्टिकल रेडी कर सकते हैं, कैसे हम अपना सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं, कैसे हम अपना रिसर्च पेपर या थीसिस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो इसके जो फीचर्स हैं एक बार वो देख लेते हैं, जो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं लेटेक्स की, कि हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जर्नल, आर्टिकल, रिपोर्ट, बुक सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो लेटेक के थ्रू। देन ये जो आपका कंट्रोल ओवर लार्ज डॉक्यूमेंट, आपके पास लार्ज डॉक्यूमेंट है, क्रॉस रेफरेंसेस है, टेबल्स है, फिगर्स है, इसको भी आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, वो भी प्रोवाइड करेगा लेटेक हमें। एडवांस टाइप सेटिंग ऑफ मैथ्स विद एएमएस लेटेक्स, अगर ज्यादा एडवांस मैथमेटिकल कम हम यूज कर रहे तो आप एएमएस लेटेक का यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग, रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, यू जस्ट हैव टू राइट फ्यू लाइंस ऑफ कोड, तो वो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे रेफरेंसेस। देन मल्टीलिंगुअल टाइप सेटिंग,
आपको ग्राफिक्स का यूज करना है या फिर आपको प्रॉपर प्रोसेसिंग शो करनी है, तो वो भी आप लेटेक के थ्रू कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड आर्ट वर्क, प्रोसेस और सपोर्ट कलर्स। तो देखो जितने फीचर्स हमें एज अ रिसर्चर चाहिए होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, वो सब फीचर्स हमें किसके थ्रू मिल रहे हैं, लेटेक के थ्रू मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है। तो मैं अभी आपको कैसे लॉगिन करना है ओवरलीफ पे और कैसे अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, वो चीजें सीखते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप करोगे ओवरलीफ, तो ये आपके सामने है, आपके सामने इस तरीके से विजिबल होगा। आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें, अगर आप न्यू हो तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, तो ये आपके सामने ऑप्शंस देगा कि रजिस्टर किसके थ्रू करना है, यूजिंग गूगल या फिर आपके पास कोई और आईडी है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो, या अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड आप खुद का जनरेट कर सकते हो, यहाँ से भी आप प्रोसेस कर सकते हो। सपोज करो कि आपको अपने जीमेल के थ्रू करना है, तो मैं क्या किस पे क्लिक कर दूं, रजिस्टर यूजिंग गूगल। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा कि कौन सी आईडी आपको यूज करनी है। तो ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, हमें प्रीमियम की जरूरत नहीं है, हम बेसिक पे ही काम करते हैं। तो आपको एक इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे क्या क्या चीजें लिखी हैं कि आप फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो। तो आप किस पे क्लिक करोगे, क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, ब्लैंक प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, प्लॉट प्रोजेक्ट। तो फिलहाल हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ नाम देना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट का। तो सपोज करो मैंने दे दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट किया। अब आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा इसका। आपके सामने एक तरफ है सोर्स और एक तरफ है आपके सामने की जो रिकम्पाइल के नीचे यहाँ आपकी पीडीएफ जनरेट होगी। आप जो भी टाइप करोगे वहां कहाँ पे आपको टाइप करना है, आपको सोर्स में कोड देना है, यहाँ पे आप सारी कोडिंग करोगे इस वाले पार्ट में, और इधर आपको जो भी आपने कोडिंग की है वो सब चीजें यहाँ पे जनरेट होके आएंगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट नॉर्मली लिख दिया था, तो इन्होंने क्या किया, टाइटल में हमारा वही पिक कर लिया कि जो नेम रहेगा, टाइटल रहेगा, वो क्या रहेगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा। तो अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करना चाहूँ, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल लिख रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट क्लास में आप मेंशन करोगे कि यू व्हाट यू आर टाइपिंग, थीसिस, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, और या क्या फॉर्मेट ले रहे हैं, वो सब आपको डॉक्यूमेंट क्लास में जनरेट करना है। देन पैकेज इफ रिक्वायर्ड, अगर सपोज करो मुझे इमेज इंसर्ट करनी है, तो किसके लिए हमने ये यूज किया है पैकेज, यूज पैकेज ग्राफिक्स। किसके लिए रिक्वायर्ड है, इमेजेस के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। देन टाइटल, जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना वो टाइटल मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट ऑथर नेम, देन डेट। अब मेन काम शुरू होता है आपका यहां से। तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो आप। ये है आपका कंप्लीट सारा कुछ जो डेटा में लिखना है इसके बीच में मेंशन करना है। तो ये हमेशा रहेगा बिगिन और एंड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मेक टाइटल, ये जो हमने टाइटल दिया उसको आप टाइटल कंसीडर कर लो, उसको टाइटल बना दो। तो ये सब चीजें। देन इसने एक वर्ड लिया है सेक्शन, कि हम आगे मेंशन करेंगे सेक्शंस हमने कितने लेने हैं, उसके अंदर सेक्शंस बनाने हैं। देन वी विल यूज सब सेक्शंस। तो इसको हम एडिट करना चालू करते हैं। सपोज करो कि मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम देना चाह रही हूँ मशीन लर्निंग अप्रोचेस। देन ऑथर नेम, मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ, जस्ट नाम छोड़ देती हूँ। तो ये आ गया मेरा नाम, ऑथर नेम हो गया ये। देन इफ यू वांट टू डिस्प्ले डेट, तो आप इसको यूज करो। अदरवाइज अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं तो आपको डेट अपीयर नहीं होगी। पहले मैं आपको ये कंपाइल करके दिखाती हूँ। तो देखो जो जो मैंने चेंजेस किए वो यहाँ डिस्प्ले हो गए। मैंने टाइटल को चेंज कर दिया, देन ऑथर नेम डिस्प्ले कर दिया। आफ्टर दैट हम इसमें एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सपोज करो कि हमें क्या चाहिए कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कुछ मशीन लर्निंग की डेफिनेशन हमें लिखनी है यहाँ पे। अब डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे
ठीक है, अब मुझे चाहिए सब सेक्शन यहाँ पे, तो सेम वही आप क्या लिखोगे, सब सेक्शन। तो यहाँ पे सब सेक्शन में सपोज करो आप बनाना चाह रहे हो सबसे पहले कि नीड ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स। देन अगेन मैंने एक और सब सेक्शन बना दिया, उसमें मैं लिख रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स। तो अब देखो मैं ये रैंडमली चीजें यूज कर रही हूँ यहाँ पे, आप अपना प्रॉपर जो भी सब सेक्शन बनाना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, तो अब देखो ये चीजें हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं वर्ड में, जिसको प्रॉपर वर्ड को यूज करना नहीं आता कि 1.1 1.2 हम कैसे मेंशन करें। तो ये चीजें इसने ऑटोमेटिकली अपने आप फॉर्मेट कर दी हैं। 1.1 नेक्स्ट सब हेडिंग है जो 1.2। सपोज करो कि मुझे अलग सेक्शन बनाना है अब एक और, तो सेक्शन, अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, आपको सपोज करो कि मैंने इसमें लिखना है कि रिव्यू, एक मैं अलग से सेक्शन बना दिया। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूं, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे 2 पिक कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट हमारी जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन है, देन लिटरेचर रिव्यू आप जो भी बनाना चाहो वो रहेगा आपका। ऐसे 3 4 5 आप जितने सेक्शंस क्रिएट करोगे वो आपके सामने विजिबल होंगे। सो मैं आपको ये चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ फिलहाल। अभी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फाइल आउटलाइन है, यहाँ पे सारे के सारे जो आपके इंट्रोडक्शन है उसके अंदर जो जो सब सेक्शन है वो यहाँ क्रिएट होते जाएंगे आपके। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने कितने सब सेक्शंस बनाए हैं, कितने सेक्शंस बनाए हैं, यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। और अगर सबसे ऊपर बात करें कि न्यू फाइल, अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, जो कि हमने भी अपना प्रोजेक्ट बनाया था उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे जा करके। देन नेक्स्ट है न्यू फोल्डर, कि एक आप नया फोल्डर बना लो और उसमें सपोज करो आप पीएचडी कर रहे हो और आपने एक अलग से पीएचडी का फोल्डर क्रिएट कर लोगे, और जो पीएचडी से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स हैं, आपकी थीसिस है, आपका सिनॉप्सिस है, वो सारे के सारे उसमें आप स्टोर करते रहोगे। एक तरह से क्लैरिटी रहेगी कि आपका पीएचडी वाला सारा का सारा काम यहाँ रखा है। देन upload, this is used when we are uploading some images or tables, मोस्टली यूज्ड फॉर इमेजेस, कि मुझे इमेज यूज करनी, पहले आपको अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे इमेज, फिर उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, वो इमेज आपको फिर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये वाला सेक्शन आपको पता है सोर्स है, जो यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सोर्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम कोडिंग करने हैं। देन रिकम्पाइल पीडीएफ जो आपकी जनरेट होगी, वहां से पीडीएफ जनरेट होगी आपकी। अगर कोई आउटपुट फाइल है वो सब यहाँ से आप डिस्प्ले करा सकते हो, डाउनलोड यहाँ से आप आपके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑल द टास्क। देन शेयर, सपोज करो कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 2-3 फ्रेंड्स एक साथ काम कर रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि दूसरा भी आपका जो फ्रेंड है वो कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा है, या उससे ऐड नहीं कराना, आप उसको शो करना चाह रहे हो, उसको रीड करवाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो प्रोजेक्ट को अपने, यहाँ जिस भी फ्रेंड के साथ, या आपके मेंटर को अगर आप शो करना चाह रहे हो कि सर हाँ मैंने इतना काम कर लिया है, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने मेंटर या फिर अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी डिस्प्ले करोगे, और यहाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, कैन एडिट या रीड ओनली, कि अगर आप अपने मेंटर को भेज रहे हो तो वो आप ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो कैन एडिट, वो आपका रीड भी कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक लगे वो उनको एडिट भी कर सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हो कि सिर्फ पढ़ ले, रीड ओनली, तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ दोगे उस पर क्लिक करके आप शेयर पे क्लिक कर दोगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा शेयर हो जाएगा आपके फ्रेंड के साथ या आपके मेंटर के साथ, आपके गाइड के साथ। तो अगर वो चेंजेस करना चाहेंगे वो भी इसमें कर सकते हैं, कब, तब आपने कैन एडिट का ऑप्शन अलाउ किया होगा तभी। अदरवाइज आपका जो यहाँ पे जो आप डेटा टाइप कर रहे हो एकदम से सिक्योर है, उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो ओवरलीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप इसमें प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, या रिसर्च पेपर कैसे बना सकते हो, इमेजेस, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये कुछ समझ में आया और फ्रूटफुल लग रहा है, तो जो आपके फ्रेंड्स है, पीएचडी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एमएस वर्ड में टाइप करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।